हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। सो गाइस, हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपके हिस्ट्री की सीरीज चैप्टर 3, जिसका थोड़ा सा पार्ट बाकी है और जल्दी हम आपकी पॉलिटी की पार्ट भी अपलोड कर देंगे। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम पढ़ेंगे आप 3.3 अप्लाइड हिस्ट्री एंड आवर प्रेजेंट। देखते हैं क्या टॉपिक के अंदर। पीपल ऑफन आस्क अबाउट द प्रैक्टिकल वैल्यूज ऑफ द हिस्ट्री। तो लोग जनरली पूछते हैं कि भाई हिस्ट्री का क्या लेके करोगे, क्या यूज है उसका। द आंसर टू द क्वेश्चन अबाउट द नेचर ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री आंसर्स दिस क्वेश्चन एज वेल। कि अप्लाइड हिस्ट्री जो खुद है वो आंसर करती है। कैसे? द विजिबल एंड इनविजिबल रिलिक्स। विजिबल एंड इनविजिबल रिलिक्स का मतलब क्या? रिलिक्स मतलब बचे हुए, जो पुराने चीजें बची हुई हैं, बची हुई, ठीक है। विजिबल मतलब जो आप देख सकते हैं, इनविजिबल जो आप नहीं देख सकते। ऑफ द पास्ट इन द प्रेजेंट वी नर्चर सम काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी, अट्रैक्शन टुवर्ड्स देम। तो हम लोग क्या देखते हैं, वो जो चीजें आपको, जैसे कि एग्जांपल में ले लीजिए खजुराहो टेम्पल। तो इसकी हिस्ट्री क्या थी, यहाँ पे ऐसे इमेज क्यों बनाए गए हैं, कि क्या था, सबको क्यूरियोसिटी रहती है। अगर मैं और कुछ एग्जांपल लेता तो लोग कुछ नहीं सोच पाते, लेकिन खजुराहो के बारे में सबको क्यूरियोसिटी कि ऐसे कैसे कोई बना सकता है। वी विश टू नो मोर अबाउट देयर हिस्ट्री बिकॉज दे रिप्रेजेंट द क्रिएटिव थॉट्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ आवर एंसेस्टर। सो वो जो चीजें हैं वो क्या बताते हैं कि उस टाइम उनकी थिंकिंग कैसी थी, क्रिएटिविटी के नाम पे। क्रिएटिविटी मतलब क्या होता है कि आप लोग एग्जिस्टिंग चीजों के साथ कुछ नया करते हो, कुछ नया स्टाइल और आर्ट बनाते हो या पेंटिंग करते हो, वो क्रिएटिविटी है। और इवन साइंस में भी क्रिएटिविटी हर जगह होती है जब आप कुछ नया कर देते हो, ठीक है। और ट्रेडिशन ऑफ एंसेस्टर, तो हमारे पुराने लोग की क्रिएटिविटी क्या थी और वो क्या फॉलो करते थे, कौन सी चीजों के, तो उनके ट्रेडिशन बोलते हैं। इट इज आवर हेरिटेज। इसी को चीज को क्या बोलते हैं? हेरिटेज। व्हाट इज हेरिटेज? हेरिटेज का मतलब वो होता है, आज से जान जाइए कि हेरिटेज मतलब हमारे पास्ट वाले लोगों ने हमको जो प्रेजेंट वाले लोग को जो चीज दी है, वॉट एवर दे हैव गिवन, बहुत पुरानी होती है तो उसे हेरिटेज बोलते हैं। और इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट भी होनी चाहिए। सो जैसे कि आपके घर वाले अगर दादा दादी के कुछ गहने हैं, दादा दादी के कुछ गहने हैं, वो दिया आपको, सो ये हेरिटेज ट्रांसफर किया, हेरिटेज ट्रांसफर किया। तो हेरिटेज मतलब क्या? कुछ प्रीशियस इंपॉर्टेंट चीज आपके एंसेस्टर द्वारा आपको पास ऑन की जाती है। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग आवर आइडेंटिटी। ये हमको हमारे बारे में बताता है कि हम लोग कौन थे, कहाँ से आए हैं। अब अगर कोई हमको काला बोलता है तो हम उसको ज्यादा बुरा नहीं मानते, क्योंकि ब्रिटिश लोग हमको बहुत बार बोल चुके थे। सो हम समझ चुके हैं कि काला गोरा बोलना कुछ नहीं होता है, ये लोग जस्ट हमको नीचा दिखाना चाहते हैं, बस। द हिस्ट्री ऑफ आवर हेरिटेज लिंक अस विथ आवर ओरिजिन। सो हमको हमारी ओरिजिन से लिंक करती है कि हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ था। आज इंडिया यहाँ पे है, तो स्टार्ट में इंडिया क्या थी, कहाँ पे थी, इस चीज से लिंक करता है हमको कौन? हेरिटेज। Hence it becomes necessary to preserve and conserve it. Preserve मतलब बचाना, और कंजर्व करना मतलब जो एग्जिस्टिंग टूट रहे हैं उनको वापस से ठीक करना। तो प्रिजर्व और कंजर्व, समझिए बिल्डिंग है, कोई टूट गई है तो इसका कोई ये पार्ट टूट रहा है तो इसको ठीक करके कंजर्व करना बोलते हैं, ठीक है। और साथ में साथ ध्यान रखना है कि चेंज करते वक्त ये जो मटेरियल से बना उसी मटेरियल से बने, तो उसे बोलेंगे प्रिजर्व। समझिए जो पहाड़ हैं हमारे, जो अजंता एलोरा के केव्स हैं, इन्हें प्रिजर्व करते हैं हम लोग, ज्यादा लोगों को वहां पे मूव करने नहीं देते। कभी कभी आपको जाना होता है लेकिन वो भी आपको डिस्ट्रक्शन नहीं करना होता वहां पे।
कंजर्व इट फॉर द फ्यूचर। अब हम भी रख रहे हैं आज जो ये है, ये क्यों हम लोग जाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, हम फ्यूचर के लिए भी रखना चाहते हैं ताकि वो आए तो वही क्वेश्चन ना पूछे कि हमारा हिस्ट्री है क्या, हम इंडिया हैं, कौन है, हम पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये सब पहले थे कि नहीं है, ये लड़ाई क्यों है, सबको लिए वो ज़्यादा फिर क्वेश्चन का आंसर्स पता रहे उनको, आंसर्स उनको कोई ना कोई बताने वाला रहे, चाहे बुक हो चाहे टीचर हो। लेकिन अब शुरुआत से हो जाएगा पूरा खोज करने तो बहुत टाइम चला जाएगा। सो हम लोग को फ्यूचर को ट्रांसफर करना है फॉर आवर बेनिफिट एज वेल एज फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो हम तो फायदा लेंगे ही, हमारी फ्यूचर जनरेशन भी इसका फायदा लेंगे। अप्लाइड हिस्ट्री इज कंसर्न विद द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज एंड मेक इट एक्सेसिबल टू पीपल। देखिए, तो ये अप्लाइड हिस्ट्री जो जानता है और हिस्ट्री का बारे में जानता है वही उस जगह को प्रिजर्व और कंजर्व कर सकता है और लोगों को वहां पे घूमने फिरने की फैसिलिटी दे सकता है, बिना उसके आपको अलाउ ही नहीं किया जाएगा। हेरिटेज मैनेजमेंट, हेरिटेज के मैनेजमेंट मतलब जो जगहें हैं आप लोग जो देखे ताजमहल और उस सबको जो मैनेज करते हैं कि कोई कूड़ा करकट ना भेजे वहाँ पे कोई, फिर वहाँ पे कोई मतलब कोई कलर से लिख ना दें कि सीता लेफ्ट रीता, तो ऐसा कुछ नहीं लिखे। क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे क्या करते जो लोग मैनेज करते हैं वहाँ पे जॉब मिलता है, और जॉब सिर्फ वर्कर्स को नहीं, इंजीनियर्स भी वहाँ पे जॉब करते हैं। वहाँ पे बहुत सारे आर्टिसंस रहते हैं, क्लीनर्स रहते हैं, गाइड करने वाले रहते हैं, प्लस वहां पे बहुत सारे शॉप होते हैं जहां से शॉपिंग करते हैं, शॉप में बहुत सारा सामान बिकता है, तो आपके फूड मेकर्स रहते हैं वहां पे, प्लस बहुत सारा आर्ट बनाते हैं वो लोग, कुछ ना कुछ वो लोग बनाते रहते हैं, वो वहां पे लोग खरीदते हैं। कितना सारा सिस्टम बनता है अगर आप ताजमहल के बारे में सोचो तो सिर्फ, ठीक है। तो ऐसे मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग को जॉब मिलता है। In brief, applied history can be described as understanding of our present with the help of history and finding right direction for the benefit of our future. ठीक है, सो आप अपने प्रेजेंट के बारे में अंडरस्टैंड करते हो पास्ट से, प्लस बेनिफिट ऑफ फ्यूचर के लिए भी काम करते हो। तो आपको बेनिफिट मिला आपके पास से, तो आपके फ्यूचर वाले लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए आपके पास्ट वाले चीजों से। मैनेजमेंट ऑफ, अब ये रहेगा 3.4, मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। दो टाइप के हेरिटेज हैं, कल्चरल और नेचुरल। कल्चरल मतलब क्या, जो कल्चरली है, जो ह्यूमंस ने बनाया है। नेचुरल मतलब क्या, वो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रही थी। सिंपल, ह्यूमंस ने बनाया हुआ कल्चरल रहेगा। दो टाइप के हेरिटेज होते हैं। इट इज शोन, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन क्रिएशन, तो ह्यूमन ने बनाया उसको। इट इज ऑफ टू टाइप, टैंजिबल, इनटैंजिबल। दिस टाइप ऑफ कल्चर हेरिटेज, टैंजिबल मतलब क्या, आप देख सकते हैं, यू कैन वॉच, ठीक है। इनटैंजिबल, यू कैन नॉट वॉच। दिस टाइप ऑफ कल्चरल हेरिटेज इंक्लूड्स एंशियंट साइट। एंशियंट साइट मतलब जैसे कि आप मोहनजोदाड़ो देख सकते हो, आप अकबर और उनके बनाए हुए बहुत सारे जो जगह हैं आगरा में वो देख सकते हो, आगरा में खुद ताजमहल देख सकते हो, ठीक है। ऐसे बहुत है, जामा मस्जिद हो गया, फिर टेम्पल्स हो गए हमारे। ऐसे ही गुजरात में जैन टेम्पल्स हैं, उड़ीसा में आपका सन कोणार्क टेम्पल है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। गोल्डन टेम्पल ऑन पंजाब, फिर सांची स्तूपा, सांची स्तूपा बुद्ध का है ये सब चीजें आप देख सकते हो। सो एंशिएंट साइट्स, बिल्डिंग्स, आर्टिफैक्ट्स मतलब जो उन्होंने चीजें बनाई थी, मतलब कोई भी 3D डिजाइन, मैन्युस्क्रिप्ट जो किसी भी चीज पे लिखा गया, कोई भी बात जब लिख दिया जाए तो उसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। स्कल्पचर्स मतलब छोटे छोटे 3D डिजाइंस, लाइक आप स्कल्पचर्स बोल सकते हो, जो आपके आजकल ये मूर्तियों के अंदर जो चक्र बनाया जाता है वो सब स्कल्पचर्स हैं,
ऐसे करके बनाया जाए तो कुछ भी स्कल्पचर से, छोटे 3D डिजाइन। और पेंटिंग, इनटैंजिबल कल्चर, जो देख नहीं सकते, जो जैसे क्या होते हैं इसमें, ओरल ट्रेडिशन, ट्रेडिशन ऑफ नॉलेज, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये क्या होता है, जब तक कोई आप पढ़ोगे नहीं, आप इसके बारे में कोई बताएंगे, आप जानोगे ही नहीं। लेकिन क्या, ताजमहल तो आप सीधा वॉच कर सकते हो ना, ताजमहल आप सीधा देख सकते हो, इसलिए वो टेंजिबल है। ये चीजें इंसान के अंदर हैं, जब तक वो बताए ना, वो दिखाए ना, आप नहीं देख पाओगे। स्टाइल्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स लाइक भरतनाट्यम, सर्टेन ट्रेडिशनल स्किल, जैसे कि आप कुछ पेंटिंग करते हो या कुछ बनाते हो। आप लोगों ने बहुत सारे टॉयज देखे होंगे आंध्र प्रदेश के, वो बनाने वाला कोई कोई लोग हैं। कम्युनिटीज, ग्रुप्स हु रिप्रेजेंट सच ट्रेडिशन, कस्टम्स एंड स्किल, तो ये सब दिखा, अगर कोई, ये कुछ कुछ लोग हैं जो ये काम करते हैं सब, तो वो लोग भी क्या होते हैं, इंटेंजिबल कल्चर का पार्ट हो जाते हैं, जैसे कि ट्राइब भी हमारे हो जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास ये सब है। अब नेचुरल हेरिटेज, जो दूसरा पार्ट बताया था आपको, जो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल हेरिटेज गिव्स इंपॉर्टेंस टू द थॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायो मतलब एनिमल प्लस प्लांट, डाइवर्सिटी मतलब उनकी वैरायटी। जब बहुत सारे वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स हो तो उसे बोलेंगे बहुत बायोडाइवर्सिटी, जब कम हो तो बायोडाइवर्सिटी कम है। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग थिंग्स, फ्लोना एंड फ्लोरा, फौना मतलब एनिमल्स, फ्लोरा मतलब प्लांट्स, एंड थर्ड इज इकोलॉजी एंड जियोमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इकोलॉजी मतलब क्या, जैसे पहाड़ हो गए वहां की, ये जियोमॉर्फिक मतलब वहां के पहाड़ हो गए, या तो फिर उनका प्लेन्स है, जैसे घाटी बोलते हैं, प्लेन्स हमारे सीधा, जैसे यूपी बिहार में प्लेन्स है जिसमें खेती की जाती है, वो भी होते हैं। इकोलॉजी क्या होती है? इकोलॉजी मतलब जहां पे फ्लोरा फौना साथ में रहते हैं, ये सब, विच इज क्रूशल फॉर द सस्टेनिंग द फ्लोरा एंड फौना ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। इट इज एसेंशियल फॉर द बेनिफिट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू प्रिजर्व आवर हेरिटेज। प्रिजर्व करना, क्योंकि इन्हें बचा के रखना अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए। आपको बेनिफिट, भले आप सोचें कि सर हमको क्या बेनिफिट मिला, इससे तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन आपको बेनिफिट मिलेगा जब आप बड़े होगे, जब घूमने जाओगे जगहों पे, प्लस आपको उनके बारे में जानोगे, तब आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। ये हमारा टीचिंग सिस्टम फेल हो गया है आप लोग को इंटरेस्ट जगाने में इन सब चीजों के बारे में, अदरवाइज ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इवन यूएस में प्रिजर्व करते हैं और वो लोग बहुत शान से बताते हैं, तो हम इसकी मार्केटिंग भी नहीं कर पाए अच्छे से कि हम इसको प्रमोट कर पाए। सो यूनेस्को, द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, हैज अनाउंस सम डायरेक्टिव्स विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग द कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। सो यूनेस्को एक वर्ल्ड में ऐसा एक एक बॉडी है, ये यूएन की बॉडी, यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, जो क्या काम करती है, पूरे वर्ल्ड में जितने कंट्रीज हैं उनको हेल्प करती है ताकि अपने अपने हेरिटेज वो बचा पाए। सोचिए, पूरे वर्ल्ड के लिए काम कर रही है। लास्ट ईयर तक यूएस इसका पार्ट थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें से नाम बाहर ले लिया, क्योंकि वो लोग पैसा, जो डेवलप कंट्री उसको वो पैसा देते हैं ताकि डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनको हेल्प मिल पाए, प्लस इनको टेक्नोलॉजी भी देते हैं, बहुत सारी हेल्प करते हैं, लेकिन यूएस ने अब हाथ पीछे ले लिया है। द ग्लोबल, तो ये हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ दोज डायरेक्टिव्स। तो डायरेक्टिव्स मतलब क्या, ये धीरे धीरे हिंट्स देते हैं, थोड़ा थोड़ा हेल्प करते हैं कि देखिए ऐसे करिए तो ये बच जाएगा, वहां पे ग्रीस में ऐसे ही हो रहा था तो वहां पे लोगों ने ऐसे बचाया था, तो ऐसा हेल्प करता है, प्लस पैसा भी देगा, प्लस आपको मशीन्स भी देगा, वर्कर्स भी देगा, बहुत सारी चीजें देता है, तो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन ये। लिस्ट ऑफ साइट्स एंड ट्रेडिशंस आर डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसको बोलते हैं ये वर्ल्ड के लिए हेरिटेज है। मतलब क्या, ये सिर्फ अगर समझे, जो स्तूपा है, सांची स्तूपा, वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है कि इंडिया के लिए सिर्फ नॉलेज देगा प्लस इंडिया को पीस देगा, वो पूरे वर्ल्ड के लिए पीस देने का काम कर सकता है, इसलिए उसे वर्ल्ड हेरिटेज बोलते हैं। द लिस्ट ऑफ यूनेस्कोज वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज नाउ इंक्लूड्स वेस्टर्न घाट्स। ये नेचुरल की बात हो रही है, ध्यान रखिए, कल्चरल नहीं। वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट क्या होता है, एक सेकेंड, ये अगर ये आपकी इंडिया है इस तरह से कुछ,
ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने रफ लेना। तो ये वाला जोन आपका वेस्टर्न घाट है, पूरा का पूरा ये जो जोन है इसे वेस्टर्न घाट बोलते हैं। और ये पार्ट है वर्ल्ड के लिए क्या है, नेचुरल हेरिटेज साइट है। कास प्लेटू सातारा डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, तो इसलिए इसका भी नाम इसमें साथ में आ जाता है। देखिए यहाँ पे आपको कुछ नाम दिए गए जिसमें से आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है। इसे आपको एक बार गो थ्रू जरूर करना है। जैसे कि, और ये कैसे हैं, ये इंटेंजिबल हेरिटेज हैं जिसे देखा नहीं ऐसा, जैसे कि थिएटर आर्ट है केरला का जिसे बोलते हैं कुटियट्टम, ठीक है। ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग जिसका थोड़ा थोड़ा सा रूप बनारस आरती में आजकल दिखाई देता है, बहुत कम है लेकिन ये दिखाई देता है। एक साथ सब लोग आवाज निकालते हैं, वो उसको बोलते हैं वैदिक चैंटिंग। रामलीला उत्तर प्रदेश वाला सिर्फ, ठीक है। रम्मन ये क्या है, रिलीजियस फेस्टिवल रिचुअल थिएटर है। सब लोग सोचेंगे कि राम के बारे में, ये थिएटर है लेकिन कहाँ का है, गढ़वाल हिमालयास में, जो ये कहाँ का पार्ट है, उत्तराखंड। कालबेलिया ये सॉन्ग है, मिट्टी का सॉन्ग, फोक सॉन्ग, कहाँ का, राजस्थान का। छौ डांस ईस्टर्न इंडिया स्पेशली छत्तीसगढ़ और हमारे अरुणाचल रीजन में भी होता है। मुरियत फिर से थिएटर है, ये काइंड ऑफ थिएटर आप लोग जानते हैं जहां पे जाके आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं, केरला का। बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख। संकीर्तन ये किसका है, मणिपुर में जो संकीर्तन होती है जहां पे सिंगिंग और ड्रमिंग और डांसिंग तीनों एक साथ होती है, ठीक है। तो ऐसी चीजें ये सब है। अब आपको ध्यान रखना है कल्चरल जो वर्ल्ड का पार्ट है। देखिए वर्ल्ड वाले कल्चरल हेरिटेज हैं, आपको दो रहते हैं, एक इंडिया का रहता है एक वर्ल्ड का रहता है। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा। इंडिया के बहुत सारे हमारी गवर्नमेंट ने हेरिटेज रिकॉग्नाइज किए, लेकिन उसमें से जो यूनेस्को ने कुछ को ही वर्ल्ड हेरिटेज के लिए नॉमिनेट किया है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड वाले हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए सन कोणार्क टेम्पल जो हुआ, फतेहपुर सिकरी हो गया, यही था जो अकबर ने बनाया था। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी साउथ इंडिया का पार्ट। एलिफेंटा केव्स मुंबई में देखे हैं सब लोग। खजुराहो टेम्पल जो मैं पहले बताया था एमपी में। ताजमहल तो है, वेरूल एलोरा केव्स, अजंता, आगरा, ये सब जानते हो, आपको एग्जाम में यहाँ से पूछ सकते हैं जो सब लोग को शॉक कर देंगे। नेचुरल हेरिटेज साइट में देखिए यहाँ पे वापस से दिया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है। केवलादेव राजस्थान, मानस अगेन आसाम, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स ये उत्तराखंड में यूके में है। वेस्टर्न घाट कई स्टेट में हमारे, ठीक है। तो इस तरह से आपको सबका ऐसे एक बार गो थ्रू करना है, एग्जाम में से यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और यही सब फिर से कि जो चीजें दिख रहे हैं, हुमायूं का टोम जो दिल्ली में, ये सब क्या है, कल्चरल हैं। और कौन से होंगे, टेंजिबल। अब ये जो पॉइंट्स है पूरा यहाँ से शुरू करता है कि कौन कौन इंडिया में सेव करता है, तो हम इंटैच के बारे में पढ़ेंगे। सो गाइज ये हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और देखें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका पार्ट कवर हो पाए। बॉक्स मटेरियल भी इसमें इंपॉर्टेंट है जिसमें से आपको डायरेक्ट 4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, जो पैसेज टाइप आता है आपका, ठीक है। तो मैं एक बार उससे भी गो थ्रू कर दूंगा आपके लिए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड। वीडियो को लाइक जरूर करना। बाय।